ठीक है, तो आज अपना हम लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का। ये अपना सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। वैसे तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और दूसरा होता है अपना चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, दोनों एक ही टॉपिक में कनेक्ट हो जाने चाहिए, लेकिन दोनों में अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं और इन दोनों को एक साथ में रखूंगा तो लेक्चर ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो दोनों को एक अलग अलग पार्ट में कर देता हूँ। पहले अंतर समझ लेते हैं, ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि जब आपको कोई काम जरूरत पड़ रही, काम के लिए, कार्य के लिए पैसों की जरूरत पड़ रही है और आपके पास पैसे हैं नहीं, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति से उधार लेते हो पैसे। ठीक है, उधार लेते हैं तो उधार के साथ में अब जब उसे वापस दोगे तो आपको ब्याज देना पड़ेगा। ये रूल है, प्रकृति का नियम है। अगर बिना उधार के, बिना ब्याज के अगर पैसे वापस दोगे तो कोई भी व्यक्ति उन पैसों को नहीं देना चाहेगा। और दूसरा ऐसा होता है, ये जैसे ब्याज है, वो किसी व्यक्ति के पास 10,000 रुपये हैं। ठीक है, वो व्यक्ति इस रुपयों को या तो बैंक में जमा कराना चाहेगा क्योंकि उसे ब्याज मिलने वाली है बैंक से। अगर बैंक में जमा नहीं कराना चाह रहा है तो किसी अपने दोस्त को ब्याज पे उठा देना चाहता है। अगर वो रुपयों को ब्याज पे नहीं उठाता है तो एक शब्द आता है इन्फ्लेशन, आपने सुना होगा कभी। महंगाई, महंगाई महंगाई की दर चलती रहती है हर साल 7% के आसपास, 6% के आसपास। अगर ये इन रुपयों को नहीं उठाता है तो महंगाई खा जाएगी इन रुपयों, धीरे धीरे इन रुपयों की वैल्यू डाउन होती जाएगी। मान लीजिए 100 रुपये, मान लीजिए 100 रुपये की वैल्यू जो 2015 में थी और 2018 आते उन 100 रुपयों की वैल्यू गिर गई होगी, नहीं गिर गई होगी? ऐसे समझो, जैसे 100 रुपये में 2015 में ऐसे 20 पेन आते थे 5-5 रुपए के। ठीक है, अब निश्चित सी बात है अगले साल इस पेन की कीमत बढ़ने वाली है, महंगाई तो बढ़ेगी। जैसे दाल का अनुमान लगा लो, प्याज का लगा लो, कोई भी चीज़ लगा लो, ठीक है, या प्लॉटिंग वगैरह कुछ भी चीज़ लगा लो, निश्चित सी बात है उसकी वैल्यू, अगले वस्तुओं की कीमत जो है वो अगले हर साल दर साल बढ़ने वाली है। तो वो महंगाई है। ठीक है, तो वो महंगाई बढ़ती जाएगी। महंगाई बढ़ती जाएगी तो पहले तो 5 रुपए का आता था, 5 रुपए के आते हैं तो कितने आ जाएंगे पेन? 100 रुपये में 20 पेन आ जाएंगे। अब ये 6 रुपए का हो जाता है तो कितने पेन आएंगे? 16 × 6 96, तो 16 ही पेन आ पाएंगे। यानी इस 100 रुपए की वैल्यू डाउन हो जाएगी ना अगले साल तक। तो या तो उसे लोग क्या करते हैं, ब्याज पे उठा देते हैं और इससे क्या पूरा सिस्टम बना रहता है। तो ब्याज में 2-3 शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं, वो समझ लेते हैं कौन कौन से शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं, इंटरेस्ट, ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। ब्याज दो तरीके की होती है, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों में अंतर समझाता हूँ अभी, एक सेकंड। पहले कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, कौन कौन सी शब्द इंपॉर्टेंट होते हैं। एक शब्द होता है मूलधन, मूलधन जिसे अपना प्रिंसिपल बोला जाता है, प्रिंसिपल। ठीक है, जब राम या मोहन के लिए, ये राम है, ये मोहन है, मोहन को कोई काम की जरूरत पड़ गई, उसे 5,000 रुपये चाहिए। राम ने मोहन से 5,000 रुपये ले लिए। किससे लिए? मोहन से, मोहन से लिए। तो जो अमाउंट शुरुआत में उधार लिया जा रहा है या दिया जा रहा है उसे क्या बोलते हैं? अपना मूलधन, मूलधन। ठीक है, उसके बाद में कुछ एक टर्म्स आएंगे कि जो ये राम रुपए ले रहा है, ये ले रहा है, ले रहा है तो एक तरीके से इसे ले रहा है तो इसे बोल सकते हैं ऋणी। इसे क्या बोलेंगे? ऋणी। ये ऋण ले रहा है। और ये जो दे रहा है इसे अपना एक तरीके से बोल सकते हो धनी, देने वाले को धनी बोल सकते हैं, बोलते हैं इसे बोलते हैं क्रेडिटर, इसे बोलते हैं डेटर। ऋणी को डेटर और धनी को क्रेडिटर। इतना ज़्यादा ध्यान मत रखना, बस इतना ही समझ लो। ये राम जो है ले रहा है तो लेने वाला ऋणी हो गया, जो दे रहा है वो धनी हो गया। आगे समझ में? अब इसमें 2-3 नियम होंगी। एक तो मूलधन आ गया, दूसरा होगा कि किस ब्याज के हिसाब से दे रहा है, ब्याज का दर। ठीक है, या तो ये 5% प्रति वर्ष की दर से दे सकता है, हो सकता है 8% प्रति वर्ष की दर से दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग बैंकों में अलग अलग होता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो एक शब्द आएगा ब्याज दर, यानी इंटरेस्ट रेट, कि ब्याज की दर क्या है। अलग अलग लोग 5%, कुछ एक 5% प्रति वर्ष के हिसाब से, कुछ लोग 10% प्रति वर्ष के हिसाब से। गाँव में तो बहुत ज़्यादा होता है, गाँव में होता है 36%, 3 रुपये सैकड़ा होता है, 3 रुपये सैकड़ा होता है। वो मतलब उसका होता है कि 3 रुपये सैकड़ा पर मंथ बढ़ जाएगा। गाँव का जो ब्याज होता है ना, उसका मतलब होता है जैसे 3 रुपये सैकड़ा वहाँ प्रति मंथ के हिसाब से चलता है, प्रति महीना। तो अगर 100 रुपये आपने लिए तो अगले महीने उस 100 रुपये का कुल कितना हो जाएगा? 103 रुपये वापस देने पड़ेंगे। और 12 महीने बाद 136, 12 या 36, 136 रुपये का, तो कितने परसेंट का ब्याज हुआ? 36% का।
आगे समझ, 36%। नॉर्मली बैंक वगैरह कितने का देती है, 8%, 9%, 10%, इसके आसपास रहता है। जब व्यक्ति लोन लेता है तो लोन में जब पैसे जब चुकाने होते हैं तब 14% के आसपास, 15% के आसपास, क्योंकि बैंकों को बीच में खाना होता है ना, तो बीच में कुछ अपना जो सिस्टम चलाने के लिए क्या यूज करते हैं वो, सिर्फ और सिर्फ ब्याज ही तो खाते हैं वो। ऐसे होता है बैंक में। दो चीज बता दी ना मैंने आपको, जैसे ये बैंक है, ये बैंक है, इधर की साइड में से कोई एक एक व्यक्ति ए है और इधर की साइड में एक व्यक्ति बी है। बैंक क्या काम कर रही है, इस व्यक्ति से रुपए ले रही है, इसके रुपए जमा कर रही है, और ये जब वापस लेना चाहेगा तो इसके रुपयों के साथ में ब्याज देगी। ठीक है, इसको तो नॉर्मली 7% का, 8% का, 9% का इतना हो सकता है, ठीक है, ब्याज देगी। और इधर की साइड में इस व्यक्ति ने बैंक से ऋण ले लिया, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये ए बी को नहीं जानता लेकिन बैंक को जानता है। बैंक से ऋण ले लिया, जब ये व्यक्ति इसे चुकाना जाएगा तो ये 15% का लोन ले लिया, 14% का। बीच में कुछ खा रही है बैंक, क्या खा रही है, ब्याज ही तो खा रही है। उस ब्याज से क्या चलता है, बैंक का पूरा खर्चा चलता है, बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक का पूरा सिस्टम चलता है, बैंक ने मकान बनाया हुआ है, बिल्डिंग बनाई है, सबका खर्चा किससे चल रहा है, ब्याज से चल रहा है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द क्या हो गया, ब्याज दर। एक आता है समय, कि कितने समय के लिए, टाइम, 1 साल के लिए रुपए ले रहे हो, 2 साल के लिए रुपए ले रहे हो तो फिक्स टाइम में चुकाना पड़ेगा, नहीं चुकाओगे तो आपके लिए कुछ नियम बना दिए जाएंगे। अगर ऐसा करते हो तो तुमने जो हमारे पास में गिरवी रखा हुआ है कुछ सामान, उसे जब्त कर लिया जाएगा। तो गिरवी शब्द जो है वैसे तो अपना इसमें यूज नहीं होने वाला, उसे इंग्लिश में बोलते हैं कोलेट्रल, कोलेट्रल। ठीक है, मतलब कोई भी चीज, या तो एक तो विश्वास होता है, दोस्त अगर वगैरह हो, दोस्त वगैरह हो तो वो तो विश्वास पे दे देते हैं, ले 10,000 रुपए दे देना, तुझे ब्याज देना है जितना, मतलब रूल्स बता देते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी को जानता नहीं है तो पहले बोलेगा भाई साहब क्या गारंटी है तुम्हारी, तो गिरवी रखने के लिए कुछ जमीन के कागज दे दो, मकान के कागज दे दो। तो अगर वो रूल्स समय में फॉलो नहीं किया गया कि 2 साल के लिए दिए, अगर फॉलो नहीं किया 2 साल में, अगर उसने रुपए वापस नहीं दिए तो वो गिरवी रखी हुई चीज को बैंक अपने पास में रख लेगी। आगे समझे, तो ये कुछ शब्द होते हैं, ब्याज होता है, समय होता है, मूलधन होता है, और एक शब्द होता है मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। मिश्र धन का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति वापस लौटाने वाला होता है रुपयों को तो मूलधन के साथ में ब्याज देता है। मूलधन तो देना ही है उसे, 5,000 रुपए लिए थे, मूलधन तो वो देना है, उसके साथ में उसे ब्याज भी देनी है। जैसे 800 रुपए की ब्याज हुई तो 5800 रुपए देगा। तो मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस, मूलधन को इंग्लिश में क्या बताया मैंने, प्रिंसिपल, और ब्याज इंटरेस्ट। ब्याज को इंग्लिश में बोलेंगे इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है, कितना रुपए ब्याज हुआ। रेट जो होता है वो दर होता है, ब्याज की दर, इंटरेस्ट की रेट वो अलग है। ओके, तो ये साधारण ब्याज के नॉर्मल, दोनों के ब्याज के लिए यूज हो जाते हैं ये टर्म तो, लेकिन अब समझते हैं इन दोनों ब्याजों में अंतर क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद साधारण ब्याज के सवाल करेंगे इस वाले लेक्चर में। ओके, देखो साधारण ब्याज का मतलब ये होता है, सीधा सीधा समझो, ये 100 रुपए लिए किसी ने, ठीक है, ए नाम के व्यक्ति ने 100 रुपए लिए। रूल होता है कि 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज आपको देना है, ठीक है, और 1 साल बाद अगर उसे चुकाने हैं 100 रुपए को, वो 1 साल बाद में, 1 साल बाद में कितने रुपए वापस देने पड़ेंगे उसे, 108, क्योंकि 8% प्रति वर्ष का चल रहा है। आगे समझो, अगर वो 2 साल का दे दे 8% के हिसाब से, तो 2 साल में उसे कितने चुकाने पड़ेंगे, ठीक है, ये साधारण होता है। मतलब पहली साल में भी उसे 8 रुपए का ब्याज पड़ा, दूसरी साल में भी उसका 8 रुपए का ब्याज पड़ा। पहले तो ये थे ही 8 × 2 हो जाएंगे तो 16, तीसरी साल में 8 × 3 हो जाएंगे 24, तो 124 रुपए का ब्याज। अगर 100 रुपए को नॉर्मली साधारण ब्याज पे लेता है, वो साधारण ब्याज पे लेता है, तो उसकी जो ब्याज रहेगी वो फिक्स रहेगी, हर साल 8 रुपए हर साल जुड़ते जाएंगे इस तरीके से। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्र जैसे बन रहा है ना, चक्र की तरह नाम आ रहा है चक्र, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, यहाँ पे 100 रुपए हैं, 100 रुपए लिए ब्याज के रूप में, 3 साल के लिए लिए और 8% के हिसाब से लिए। ओके, तो क्या होगा, जैसे ही वो 100 रुपए लेगा तो 1 साल का चक्र होते ही यहाँ पे खत्म होते हुए कुल कितना मिश्रधन हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब अगला जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 108 पे। यहाँ पे किस पे लग रहा था अगला ब्याज, 3 साल हो जा, 5वीं साल होगा तो भी 100 पे लगेगा, 6वीं साल भी होगा तो भी 100 पे लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, कंपाउंड, कंपाउंड यानी जुड़ जाना, चक्र वृद्धि, चक्र के साथ में वृद्धि होती जा रही है। 108 पे ब्याज लगेगा, 108 पे 8% निकालेंगे, 108 का 8% निकालेंगे तो निकल के जो भी आएगा वो
इस तरीके से ब्याज आता जाएगा, 2 साल का, 3 साल का, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये, अब यहाँ पे मैं दूसरा सवाल 10% के हिसाब से बताता हूँ, 10% के हिसाब से देखते हैं थोड़ा सा। एक व्यक्ति ए ने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 100 रुपये लिए। कितने लिए, 100 रुपये। इस तरीके से मैंने टाइमलाइन बना दी, साधारण, सीधी साधारण है। यहाँ पे पहला साल, यहाँ पे दूसरा साल, यहाँ पे तीसरा साल, 1 साल, 2 साल और यहाँ पे तीसरा साल खत्म हो जाएगा। 1 साल के बाद में उसके ब्याज कितनी हो जाएगी, मिश्र धन होगा 110 और ब्याज होगी 10, ठीक है। उसके बाद में ब्याज कितनी जोड़ेगी, 10, मिश्र धन कितना हो जाएगा, उसके बाद में ब्याज कितनी जोड़ेगी, मिश्र धन कितना हो जाएगा, यानी 3 साल बाद उसे कितने रुपए वापस करने हैं, 130 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, चक्र बनेगा यानी कंपाउंड होगा, लास्ट में जो किया है उसके ऊपर अगले साल मालूम होना है। यहाँ पे उसने 100 रुपये लिए, ठीक है, 1 साल कंप्लीट हुआ, कितना ब्याज हो गया, कितना मिश्र धन हो गया, ब्याज कितना था, 10, ठीक है। अब क्या होगा, इस 110 पे लगेगा ब्याज, 110 पे कितना परसेंट लगाना है, 10% लगाना है। 110 का 10% बताओ, 11 रुपये, ठीक है। 11 रुपये का ब्याज हो गया। अब पिछले वाले में कितने था, दूसरे साल में 10 रुपये का, इसमें ज़्यादा लगा। अब मिश्र धन कितना हो गया भाई, 11 रुपये 110 में जुड़ जाएंगे तो मिश्र धन कितना होगा, 121। अब तीसरा साल आएगा, तीसरे साल में किस पर लगेगा ब्याज, 121 पे। 121 का 10% 12.1 रुपये, ठीक है, यानी 12.1 रुपये और जुड़ जाएंगे। तो 121 में 12.1 जोड़ देंगे तो 133.1, इस तरीके से ब्याज हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, ब्याज ज़्यादा आ रही है। आगे समझ, तो अंतर समझ में आया साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में। नॉर्मली आज के समय पे ज़्यादातर चक्रवृद्धि ब्याज ही यूज होने लगती है ऑटोमेटिक, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण, महंगाई के कारण साधारण ब्याज का भी रूल्स खत्म होने लग गए हैं। फिर भी होता है, बहुत सारी जगह साधारण ब्याज भी यूज होती है, बहुत सारी जगह चक्रवृद्धि ब्याज होती है। थोड़ा सा सवाल जो होते हैं कठिन जो होते हैं इसके होते हैं, साधारण ब्याज के बहुत आसान होते हैं। अभी मैं इसका सूत्र बता दूंगा, लेकिन इसे पूरा सॉल्व नहीं कराएंगे इनके सवाल, सिर्फ आज अपने साधारण ब्याज के सवाल सॉल्व कराएंगे। समझ में आ गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, ठीक है। अब साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, अच्छा 3-4 शब्द बताए थे, वो समझा सकते हो मुझे। एक तो मैंने बताया था मूलधन, मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, यानी जो रुपए लिए जा रहे हैं या उधार लिए जा रहे हैं या दिए जा रहे हैं उसका मूलधन कौन सा है वो। जैसे राम ने श्याम से 5,000 रुपए लिए, तो बीच में शुरुआत में जितना रुपए यूज किया गया वो क्या हो गया, मूलधन। उसके बाद में दूसरा शब्द क्या हुआ, ब्याज की दर। ब्याज की दर, राम और श्याम के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें 5% की ब्याज चलेगी या 10% की ब्याज चलेगी, 20% की ब्याज दर चलेगी, ठीक है, वो होता है ब्याज की दर। उसके बाद में समय फिक्स होता है कि इतना समय। अब ब्याज निकालने का एक सूत्र होता है, इसमें आसान है, वैसे भी कोई खास अंतर नहीं है, वैसे वही समझ में आ गया ना, तो डायरेक्टली सूत्र के बगैर भी कर सकते हो। मैंने बताया था ना, 100 रुपए लिए, 1 साल के लिए कितना हो गया, 8-10% के हिसाब से 110 रुपये हो गया, ब्याज कितना हुआ, 10 रुपये। दूसरे साल के लिए 10 रुपये ब्याज ही होगा, 120 रुपये हो गए। यहाँ से सीधा बोलूँ कि 2 साल में कितना ब्याज हो गया, तो 20 रुपये हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हो कि उसका 10% निकाल को। ये 1 साल के लिए होता है, प्रति वर्ष होता है नॉर्मली, प्रति वर्ष। गाँव में क्या होता है, प्रति मंथ होता है, 100 रुपये सैकड़ा के हिसाब से जो चलता है ना, उस तरीके से प्रति मंथ होता है कि 3 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, यानी 100 रुपये अगर कोई व्यक्ति लेता है, मैं अगर किसी से 100 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है, तो वो 1 महीने बाद मुझे 103 देने पड़ेंगे। आ गए समझ में। और बैंक में किस हिसाब से चलता है, प्रति वर्ष के हिसाब से चलता है, प्रति वर्ष के हिसाब से, ठीक है। तो गांव वाला जो होता है, जो साहूकार वगैरह उस टाइप में होते हैं, तो 36% या 48% बोल सकते हो अगर प्रति वर्ष में निकालें तो। और अपना बैंक का तो प्रतिशत का चलता ही है, 8% या 9%, ठीक है। बैंक कमाते कैसे हैं वो भी समझ में आ गया होगा, समय भी बता दिया। अब ब्याज निकालने का एक सूत्र होता है, ये जो 3-4 शब्द हैं इनको आपस में गुणा करो, मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन 100 कर दो, बस सीधा सीधा ये सूत्र से होता है। बाकी वही है, सेम टू सेम वो प्रोसेस है, उसे सूत्र में लिख दिया है हमने। मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, समय को, दर को, तो सूत्र क्या हो जाएगा, PTR अपॉन 100। ये सूत्र आपको लिख लेना है और याद भी कर लेना है, ठीक है।
ये समझ में आ गया होगा, मूलधन समझ में आ गया, साधारण ब्याज समझ में आ गई, चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आ गई, मिश्र वर्धन समझ में आ गई। अब समय में एक चीज और बता देता हूँ, समय में सवाल कैसे पूछ लिए जाते हैं। नॉर्मली या तो 1 साल का पूछ लेगा कि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात, 1 साल का ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज, 2 साल का ब्याज। अगर वो 2.5 साल बोल देता है तो क्या करना है आपको, इसे नॉर्मली सामान्य जो भिन्न होती है ना, 2 दूनी 4 + 1 5/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इस तरीके से बना लेना है, यानी 5/2 वर्ष इस तरीके से लिख देना है। अगर वो बोल दे कि 31 दिन का, हमें तो सॉल्व प्रति वर्ष के हिसाब से करना है, ये जो समय है वो प्रति वर्ष के हिसाब से चलाना है, गांव वाला तो है नहीं कि पर मंथ वाला चलेगा। तो 31 दिन को साल में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 31/365। आया समझ में, नहीं आया समझ में? भाई 1 साल में कितने दिन होते हैं, अगर उसने 31 दिन दिए हुए हैं तो कितने वर्ष बन जाएंगे, 31/365। आगे समझ में? अगर वो बोल देता है कि इस तरीके से, वो 100 दिन बोल देता है, 100 दिन बोल दिए, और हमें सवाल सॉल्व करना है 100 दिन में ब्याज निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, हम समय कुछ वर्ष में बदलेंगे। तो वर्ष में बदलने के लिए 365 कर देंगे। आगे समझो, मतलब ऐसे समझो 365 में कितना वर्ष होता है, एक दिन में कितना वर्ष हो जाएगा, 1/365। 100 दिन में कितना हो जाएगा, 1/365 इंटू 100। यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, सीधा लिख लो उसे। आगे समझ। और एक चीज और, कि कुछ एक सवालों में वो नहीं, वो तिमाही छमाही जो है वो अपना चक्रवृद्धि ब्याज में चलेगी, साधारण ब्याज में तो नॉर्मल चलता है। ठीक है, साधारण ब्याज में नॉर्मल है, उसमें तो वर्ष प्रति वर्ष निकाल लो बस, तिमाही छमाही जो है वो उसमें चलती है चक्रवृद्धि ब्याज में। ओके, कुछ एक सवाल में ऐसे दे दिया, 10 जनवरी 2015 से 11 फरवरी, हाँ ऐसे कर दीजिए, 20 फरवरी 2015 तक रुपए दिए। अब पहले तो इसमें दिन निकालने पड़ेंगे आपको, कितने दिन हो गए, ये भी निकालना इंपॉर्टेंट है। जनवरी कितने महीने, कितने दिन का होता है महीना, 10 दिन तो निकल चुके हैं। याद रखना, उस 10 जनवरी को शामिल नहीं करना है उसमें, जो शुरू वाला जिस दिन पैसे दिए गए उस डेट को शामिल नहीं करना है। ठीक है, 11 से शुरू होगा, 31 की होती है, तो 10 दिन निकल चुके हैं, बचेंगे कितने, 21 दिन। नहीं आया समझ, बचेंगे कितने, जोड़ भी लोगे आप 11 12 से ऐसे करके 31 तक 21 दिन आ जाएंगे। तो 21 दिन किस में हो गए, जनवरी में, और फरवरी में कितने दिन हो गए, इसमें लास्ट डेट को शामिल करना है, इसमें लास्ट डेट को शामिल करना है। ठीक है, कितने दिन हो जाएंगे, 41। अगर वर्ष में बदलना है तो आगे समझे। चलो नॉर्मल से एक सवाल करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होता है उसे भी बता देता हूं मैं, नॉर्मली अभी यूज नहीं करना उसे। चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले मिश्र धन का ही सूत्र होता है सीधा, मिश्र धन यानी अमाउंट बोलते हैं जिसे। ठीक है, मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर समय, ये चक्रवृद्धि ब्याज में सूत्र होता है अपना मिश्र धन का। और ब्याज निकालनी है तो मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। आगे समझो, मतलब मिश्र धन का मतलब ही तो यही होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर ब्याज निकालनी है तो मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, तब ब्याज निकल के आ जाएगी। चलो अब सवाल सॉल्व करते हैं नॉर्मली। एक सवाल मैं बोलता हूँ, आसान सा सवाल है, आप ट्राई करना उसे, और जो मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा ही, और जो सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना। ओके, सुशील ने 21,900 रुपए की राशि, कितने रुपए की, 21,900 रुपए की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। ठीक है, यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो तो बताओ 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। ये सवाल है। पहले तो ये बात चल रही है साधारण ब्याज की। ठीक है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का कोई सवाल नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, साधारण ब्याज की बात चल रही है। पहले बताओ मूलधन क्या है, 21,900, 21,900। मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसने बोला है 10 जनवरी 2004 से, 10 जनवरी 2004 से कितने तारीख तक, 13 जून 2004 तक। अब हमें क्या निकालना है, समय। और उसने दर क्या दी है, दर दी है उसने 8% की, 8% वार्षिक होती है दर नॉर्मली साधारण ब्याज में। ठीक है, तो अब हमें पहले समय निकालना है। दर दी हुई है, मूलधन भी दी हुआ है, ब्याज का सूत्र तो पता ही है आपको, PTR/100, कुछ कठिन नहीं है। P भी दिया है, T भी दिया है, R भी दिया है, ब्याज निकालनी है। बस T का थोड़ा सा उसने घुमा करा के दिया है, तो सीधा निकाल लेते हैं। पहले तो इसे हम दिनों में बदल देंगे,
जनवरी में कितने दिन बचे? 21। 2004 की बात चल रही है, तो जिसमें 4 का भाग चला जाता है उसमें फरवरी में कितने दिन होते हैं? 29। ठीक है, फरवरी में कितने दिन हो गए? अब बात करते हैं मार्च की। मार्च में कितने दिन? 31। अच्छा, ये आपका काम आप जानते होंगे शायद, इस तरीके से यूज किया जाता है अपना देसी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई कितना हो गया? 31। अगस्त कितना हो गया? 31। उसके बाद सितंबर 30, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जिसमें ऊपर आ रहा है उसमें एक दिन ज़्यादा, बस फरवरी में फर्क पड़ता है, 28 या 29 हो सकता है, लेकिन आ तो डाउन डाउन में रहा है ना, अंदर ही आ रहा है। तो इस तरीके का रूल आपको पता ही होगा। तो मार्च में कितने हो गए? 31। उसके बाद में अप्रैल में कितने हुए? 30। उसके बाद में मई में, उसके बाद जून में कितने? भाई 13 तक का ही देना है ना, 13। इन्हें जोड़ेंगे, कुल मिला के इनका जो दिन बैठेगा इन सबको जोड़ देंगे तो कुल दिन बैठेंगे 155। कितने दिन हो गए? 155 दिन हो गए। आगे समझ। अब इसे वर्ष में बदलना है, वर्ष में बदल देंगे। क्या करना है? 155 बटे 365। ठीक है, इन्हें काट पीट के कुछ इस तरीके से आएगा 31 बटे 73 वर्ष। इस तरीके से ये आ जाएगा, काट पीट लेंगे, 5 से भाग दे देंगे, इसमें 5 से इसमें भाग दे देंगे, तो 31 बटे 73 वर्ष यही ले लेना है, और कुछ खास चेंज नहीं करना है। ब्याज ज्ञात करनी है। ब्याज बराबर मूलधन कितना है? 21,900। समय कितना है? 31 बटे आर कितना है? नीचे 100 का भाग भी देना है। आगे समझे। कर देंगे इन्हें सॉल्व, इस तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। 3 गुणा 31 गुणा 8 करेंगे। 3 इंटू 31 गुणा 8, ये करने पर आ जाएगा 744 रुपये। आगे समझे। ब्याज आ गया। अब वो पूछ ले ब्याज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। अगर वो पूछ ले कि मिश्र धन बताओ तो, मिश्र धन बताओ तो 700 इसको किस में जोड़ देंगे? 21,900 में। 4 4 6 2 22,644। आगे समझिए। ओके, अगले सवाल में कराता हूँ, और जिनको सॉल्व करना है वो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना। आसान से सवाल करा रहा हूँ, थोड़ा सा फिर बाद में टफ हो जाएंगे। किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। किस राशि का? सवाल है किस राशि का, यानी किस राशि मतलब मूलधन। मूलधन का उसने बताया नहीं है। किस राशि का? किस राशि का 15% ब्याज दर, दर क्या दी है? 15%। ओके, 8 मास। समय क्या दिया हुआ है? 8/12 कर दूं? वर्ष करना है ना मुझे। मास दिए हुए हैं तो 12 का भाग दे दो, दिन दिए हुए हैं तो 365 का भाग दे दो, यानी कितना हुआ? 3/2/3 वर्ष। ठीक है। उसने पूछा है ब्याज कितना दिया हुआ है उसने? 54 रुपये। पूछा क्या है उसने? मूलधन। निकाल सकते हैं क्या? भाई ब्याज पता है हमें, ब्याज बराबर क्या होता है? PTR/100। क्या ज्ञात करना है? पी तो ज्ञात करना है। पी को इधर रख लो, इधर वर्ज गुणा कर लो। ब्याज इंटू 100, ब्याज इंटू 100। टी और आर इधर है, नीचे आएंगे इधर की साइड में। ठीक है, अपॉन टी आर बराबर क्या है? पी। मूलधन याद करना है 54 इंटू 100। टी क्या है अपना? 2/3। बटे नीचे का है तो उसे ऊपर ले जाओ। ठीक है, इंटू आर कितना है अपना? 15%। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? पी, मूलधन आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे इसे, तो अपना जो निकल के आ जाएगा पी बराबर आ जाएगा 540 रुपये। कितना? 540 मूलधन। इसे तुम क्रॉस चेक कर सकते हो तुरंत के तुरंत, चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। ब्याज 54 रुपये आना चाहिए उसका। 544 गुणा 2/3 गुणा 15/100 करोगे तो ये 54 रुपये आ जाएगा। आगे समझिए सवाल। तीसरा सवाल आपके लिए मैं बोलता हूँ, और उसे आप साथ में सॉल्व करना। सवाल है 6500 रुपये की राशि पर कितने समय में 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। सवाल समझ में आया? मूलधन कितना? 6500 रुपये की राशि पर कितने समय में, क्या पूछा है उसने? टाइम पूछा है। ठीक है, उसके बाद में दर दी हुई 6.5%। 6.5 को क्या बदल लिख सकता हूँ मैं?
15/2 लिख दूँ, वो 13/2 लिख दूँ, 6 दूनी 12 प्लस 1 13/2, 13/2 क्या हुआ वर्ष, अंतर में परसेंटेज प्रति वर्ष के हिसाब से वर्ष ही निकाला है, ठीक है। उसके अलावा समय पूछा है उसने, ठीक है, ये परसेंटेज में दर है और समय उसने पूछा है, ओके। उसके बाद में उसने दिया हुआ है ब्याज, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज जो होती है ब्याज कितनी हो रही है 845 रुपए, कर सकते हो, वही सूत्र लगा लेना है। ब्याज को आई बोलते हैं PTR/100, ब्याज पता है हमें 845, पी पता है हमें 6500 रुपए, टी पता है क्या, नहीं पता है, आर पता है क्या 13/2, 100 है ही, तो पी और आर को इधर ले आएंगे नीचे की साइड में, 100 को इधर ले जाएंगे तो समय निकल के आ जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको, कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर निकल के आ जाएगा, ओके। अगला सवाल बोलता हूँ, सॉल्व कर लेना, इसका आंसर जो है अपना 2 वर्ष निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। देखो ऐसे सवाल जो हो ना कितने समय में, अगर उसका कोई राशि बारे में नहीं दिया तो 100 मान के एजम्पशन कर लिया करो, 100 मान के एजम्पशन कर लिया करो। कोई राशि मान लिया, वो राशि क्या है 100 रुपये, कितने समय में, समय नहीं पता है हमें, टाइम नहीं पता है, समय हमें नहीं पता है, ठीक है, तिगुनी हो जाती है। तिगुनी कितनी हो गई 300 रुपये हो गए, लेकिन उसने ये थोड़ी बोला ब्याज 3 गुनी है, उसने बोला वही राशि 3 गुनी हो गई, यानी मिश्र धन कितना हो गया 300 रुपये हो गया, उसमें मूलधन प्लस ब्याज है। अगर इसमें ब्याज पूछूं तो ब्याज कितना है इसमें 200 रुपये हुआ ना, 100 रुपये मूलधन है, ब्याज 200 होगा तभी तो वो 300 रुपये होगी। कितने वर्ष में पूछा है उसने, ओके, तो ब्याज कितना पता चल गई, ये पता चल गई, और दर दी हुई है कोई राशि 10% की दर से, दर कितनी दी हुई है 10%, ओके। क्या क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, तो मूल बराबर PTR/100, आई क्या है ब्याज, पी क्या है मूलधन, टी समय, आर रेट। आई कितना है यहाँ पे 200, कितना है, पी कितना है मूलधन कितना है, टी कितना है ज्ञात करना है, आर कितना है 10/100, कर लो सॉल्व। ये टी लिख देता हूँ यहाँ पे, टी बराबर 200/10 कितना हुआ, कोई राशि 20 वर्ष में 10% की ब्याज दर से कितनी हो जाएगी 3। मतलब ये हुआ कि अगर आप बैंक में 5,000 रुपये जमा करा देते हो, ठीक है, और बैंक साधारण ब्याज दे रही है आपको, सिंपल इंटरेस्ट दे रही है, और आप उसे छोड़ देते हो 20 साल के लिए, तो 20 साल बाद वो राशि कितनी हो जाएगी 5,000 15,000 हो जाएगी। आगे समझ हो गए, ये मतलब आप 1 लाख रुपए जमा कर देते हो, 20 साल के लिए छोड़ देते हो, तो 3 साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे आपके बैंक में 3 लाख रुपए हो जाएंगे। ये मतलब हुआ इसका, समझ में 10% की ब्याज जरूरी है, अगर 20% की ब्याज होगी तो और जल्दी हो जाएंगे। ये 10% की ब्याज का सवाल था, ठीक है, आगे समझे, ओके। आगे एक सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक, किस दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। कोई राशि किस दर से 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, सवाल सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई करो। सवाल है कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। मान लिया राशि क्या है 100 रुपये, ठीक है, कोई राशि किस दर पर यानी क्या पूछा है उसने, रेट पूछा है, रेट क्या होगी, किस दर पर 4 वर्ष में, समय क्या दिया है उसने 4 वर्ष, ठीक है, दोगुनी हो जाएगी, यानी 100 का दोगुना कितना हुआ 200, ठीक है। ये मिश्र धन है, ब्याज कितना हो गया 100 रुपये, सूत्र बताओ ब्याज वाला, आई बराबर PTR/100, आई पता है आई 100 रुपये, पी पता है माना है हमने 100 रुपये, ठीक है, टी पता है, आर पता है, ज्ञात करना है, एक ही चीज तो पूछी है उसने, आर बराबर, आर आपको कर देना आई कर सीधा कर देता हूँ, आई 100 रुपये, एंड 100 ये वाला इधर चला जाएगा, 100 नीचे क्या आएगा टी एंड पी क्या है 100 इंटू टी क्या है 4, कितना आएगा 25, आर है रेट है 25% की वार्षिक ब्याज दर से। आगे समझे, अगला एक सवाल और करते हैं, कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, आप मत कीजिए, सिर्फ वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप जिनको करना है वीडियो आपको जिनको करना है वो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना, और मैं इस सवाल को सॉल्व करा देता हूँ, बोल रहा हूँ अगला सवाल। कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है,
तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। इस तरीके का सवाल है। एजम्पशन पे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एजम्पशन से करोगे हो जाएगी। कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। वर्ष भी दिया हुआ है, मान लिया राशि क्या है 100 रुपये। ओके, बेसिक समझ में आएगा तो सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ट्रिक से तो क्या है, प्रॉब्लम होती है। 100 रुपये 5 वर्ष में, कितना वर्ष, 5 वर्ष, टाइम दे दिया उसने। 5 वर्ष में कितनी हो रही है, दोगुनी हो जा रही है। कितने हो गए, 200 रुपये। ब्याज कितना हुआ, ब्याज कितना हुआ, 100 रुपये हो गए। भाई मिश्र धन में से मूलधन घटा दोगे तो ब्याज आ गया 100 रुपये। नहीं आ रहा है समझ में ब्याज। समय कितना है, आर हमें पता नहीं है इसमें, पहले हम क्या निकाल लेते हैं, आर निकालते हैं। आई बराबर, रेट नहीं पता है, पी टी आर अपॉन 100। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर आई इंटू 100 अपॉन पी टी। आगे समझ, आई कितना है 100 इंटू 100, पी कितना है, पी प्रिंसिपल कितना है 100, टी कितना है 5, 20%। ठीक है, 20% की ब्याज दर चल रही होगी तभी होगा वो 5 वर्ष में। आगे समझे, 20% की ब्याज दर चल रही होगी तब वो 5 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। ओके, आगे उसने बोला है तो बताओ वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुनी कर रहा है वो। 5 गुनी करने के लिए क्या चाहिए उसे, 500 हो गए। ब्याज कितनी हो जाएगी, 400 रुपये। ठीक है, 400 रुपये हो गई। तो टी पूछ रहा है वो कितने साल लगेंगे। बताओ टी याद करने के लिए, टी बराबर आई इंटू 100 अपॉन पी आर। आई पता है क्या, कितना है 400 रुपये। 400 रुपये की ब्याज कितने दिनों में हो रही है, यही तो पूछ रहा है। 100 है ही, पी पता है 100, आर पता है अभी निकाला है, कर देंगे। आई बताओ, पी बताओ मूलधन, आर बताओ 20। आगे समझ, कोई राशि 5 वर्ष में कितनी हो रही है, दोगुनी। ठीक है, तो कितने वर्ष में हो जाएगी, 5 गुनी कितनी हो जाएगी। वैसे भी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, इतना ज़्यादा दिमाग भी मत लगाओ, साधारण ब्याज में बहुत इजीली होता है। वो मार कर दो पीछे से। अच्छा, इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो आप। देखो इसने बोला है 100 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज में ब्याज जो होती है समय के हिसाब से बराबर रहती है। एक साल में 10 रुपये तो अगले साल भी वो 10 रुपये ही रहेगी। पिछला 10 जोड़ के दोनों साल का तो 20 हो जाएगी, लेकिन अगले साल भी वही 10 रुपये रहेगी। 5 साल कितने हुए, 5 साल में वो कितने हो गए, 200 रुपये बोले उसने, यानी दोगुने हो गए। ब्याज कितनी थी उसकी, 100 रुपये। आगे समझ, अगले 5 साल में ब्याज कितनी होगी, 100 रुपये ही होगी ना भाई। साधारण ब्याज का यही तो नियम है। इस साल की 10 रुपये ब्याज रही है अगर, तो अगले साल की भी 10 रुपये रहेगी, क्योंकि मूलधन पे ही तो लग रही है वो। ठीक है, अब कितने साल हो गए टोटल, 10 साल। ठीक है, अगले 5 साल में कितनी होगी, वही 100 रुपये एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे 15 साल कंप्लीट हो गए और अगले 5 साल में वही 100 रुपये। ठीक है, यहाँ पे कितने साल कंप्लीट हो गया, 20 वर्ष कंप्लीट हो गए। अब ब्याज देखो 100 100 100 और 100, कितने वर्ष, कितने ब्याज हो गई, 1 2 3 4, 400 ब्याज हो गई। मूलधन कितना है 100, मिश्र धन कितना हो जाएगा 500। तो 20 साल बाद रुपए कितने हो जाएंगे 500। आगे समझ, सीधा सवाल सॉल्व कर सकते हो। इसमें ज़्यादा ट्रिक वगैरह, वैसे तो उसमें भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं हो रहा था, पर इसमें आप सीधा सीधा कर सकते हो इस तरीके से। आगे समझ, ओके, कुछ एक सवाल और कराते हैं। इनमें ट्रिक याद मत करना है, ट्रिक में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, बस सीधा आप सॉल्व करते रहो। ट्रिक भी है, लेकिन उसमें क्या है कि फिर हर सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक है, हर सवाल के लिए। फिर उतना कितना याद करोगे, उतना याद ही नहीं कर पाओगे। सिर्फ बेसिक क्लियर कर लो। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है, 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो वह राशि बताओ। कोई राशि, मान लिया मैं एक्स मान लेता हूँ, क्योंकि इसमें मूलधन और ब्याज धन दिए हुए, 100 भी मान लेता हूँ ना तो भी कंप्लीट कर सकता हूँ मैं, पर मैं एक्स मान के करता हूँ। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है। 3 वर्ष में कितनी हो रही है वो, 4800 रुपये। ये 4800 क्या है, ब्याज है या मिश्र धन है, मिश्र धन ही होगा ना। हो जाती है पूरी राशि, कुछ एक्स जो भी होगी 2000 3000, वो 3 वर्ष में कितनी हो रही है 4800, और 5 वर्ष में कितनी हो रही है 5600। ठीक है, 5 वर्ष में कितनी हो गई। अब हमें ये नहीं पता इसमें ब्याज कितनी है,
हो जाती है तो वह राशि बताओ। ठीक है, गेट लगा के हम, तो वह राशि बताओ। तो इसमें पहले हम ब्याज ज्ञात करेंगे। साधारण ब्याज में बहुत आसान होता है, इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। 3 वर्ष में कितनी है वो राशि, 5 वर्ष में कितनी है, 2 साल में कितनी बढ़ गई, 800 रुपये बढ़ गए। ठीक है, 2 साल में कितने बढ़ गए, 1 साल में कितना बढ़ रहा होगा, 400। यानी हर साल 400 रुपये ब्याज जोड़ती जा रही है उसमें। साधारण है ना, पहले बताया था 100 बराबर से चलेगी। हर साल कितनी जोड़ती जा रही है, 4 साल। बात कब की चल रही है, 5 साल की चल रही है। 5 साल में कितनी राशि जुड़ चुकी है, 2000 रुपये जुड़ चुके हैं। फाइनल में इंटरेस्ट, फाइनल में कितना मिश्र धन आ रहा है, 5600। कितने रुपए जुड़ चुके हैं, यानी ब्याज कितनी जुड़ चुकी है, ब्याज कितनी है, बचा क्या, 3600। क्या बचा, मूलधन। 300 रुपये आ गए समझ में, कैसे आई ब्याज। बिल्कुल ईजी है, इसमें ज़्यादा सवाल दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना देख लो। 2 साल में 800 रुपये हुए, 1 साल में कितने हुए, 400। 5 साल में कितने हो गए, 2000। 2000 रुपये घटा दो 5600 से, वहां से घटाना चाहो तो वहां से घटा दो, वहां से नहीं घटाना चाहो तो 4800 रुपये में से कितने रुपए घटाने पड़ेंगे, 1200 रुपये घटाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने साल का ब्याज लगा होगा, 3 साल का लगा होगा ना। 4 × 12, 5 साल में 5 चौके 20, 2000 घटा दो। आगे समझे, तो इसका कितना हुआ मिश्र धन, जो मूलधन क्या हुआ, 3600 रुपये। सवाल समझ में आया, ओके। अगला सवाल, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये और 4 वर्ष में 1760 रुपये हो जाती है, तो साधारण दर ब्याज की दर बताओ। इसमें आर वाली बात आई ना, इसमें तो आर पूछा नहीं, इसमें सेम सवाल है, बस आर पूछा है उसने। सेम सवाल है, संख्याओं में अंतर दिया हुआ है। राशि सुनो, दोबारा सुनो। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480, ठीक है, आप करके देखिए। 2 वर्ष में कितनी हो रही है, करिए आप करके। 2 वर्ष में कितनी, 1480 रुपये, और 4 वर्ष में 1760 रुपये। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान ही है। दोबारा सुन लो। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480 रुपये हो जाती है। मूलधन हमें पता नहीं है, ठीक है। 2 वर्ष में, 2 वर्ष बाद मिश्र धन जो हो रहा है वो 1480 रुपये हो रहा है, और 4 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो रहा है, 1760। तो पिछले 2 साल में ये ब्याज ही जुड़ी होगी इसमें, ठीक है। तो 2 साल की ब्याज अगर निकालते हैं तो हम कितना निकल के आ जाएगी, 1760 में से 1480 रुपये अगर आप घटा दोगे तो 280 रुपये निकल के आ जाएगी। 280 रुपये 2 साल की ब्याज हो गई। आगे समझ में। 1 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 140। आगे समझ में। 4 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 14 दूनी 28, 14 तिया वाले 14 चौका 56, 560 रुपये हो जाएगी। अगर ये पता चल गया हमें, और मूलधन निकालना है तो 1760 में से 500 घटाएंगे तो 1200 रुपये। आगे समझे, क्या हुआ, मूलधन 1200 रुपये। सूत्र यूज करो। ब्याज कितनी है कुल 4 साल की, 4 साल की ब्याज कितनी हुई, 560। आई बराबर PTR/100। याद क्या करना है हमें, आर ज्ञात करना है। आई पता है क्या, 500। पी कितना है, 1200। टी कितना है, 4। आर क्या है, ज्ञात करना है, अपॉन 100 कर दीजिए। बच्चे गुणन करने के बाद में इसका जो आंसर होगा 35/3%। ठीक है, या 11 सही 2/3%। ये पर साल के हिसाब से इसकी दर होगी, ब्याज दर। ओके, एक सवाल अगला मैं सॉल्व कराता हूँ, आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मली आरएएस के जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो कभी कभी पूछ लिया जाता है साधारण ब्याज से, नॉर्मल सवाल। बाकी क्या होता है, एक सवाल जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के ब्याज का अंतर होता है, उसके हिसाब से पूछा जाता है, और एक सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का स्पेशल पूछा जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले लेक्चर को थोड़ा सा और ढंग से कराऊंगा मैं, क्योंकि उससे सवाल आते हैं और उसमें कोई गुणा भाग जो होता है कठिन हो जाते हैं। एक सवाल बोलता हूँ अगला। कोई राशि समान दर व समान समय पर उधार दी जाती है। कोई राशि, कोई भी राशि हो, एक्स है, समान दर और समान समय, यानी जितनी दर है उतना ही समय है, यानी टी बराबर क्या है, आर है। या तो टी की जगह टी लिख लो या टी की जगह आर लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। समान समय व समान दर पर उधार दी जाती है यदि साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जाता है। ब्याज कितना हो रहा है, मूलधन का 4/9। मूलधन कितना है, एक्स का 4/9 हो जाता है, तो ब्याज दर बताइए। आर पूछा है उसने, तो हम टी की जगह हम आर ही मान लेंगे अब, क्योंकि आर निकालना है, टी की जगह हम आर लिख लेंगे। ब्याज का सूत्र क्या होता है,
पी टी आर अपॉन 100। ओके, पी पता है क्या हमें? नहीं, माना जो मान लेते हैं। आई पता है क्या हमें? आई पता है। 4/, हाँ, पी क्या माना हमने? एक्स। ठीक है, टी की जगह क्या लिख लेंगे? हाँ, आर की जगह हाँ, आर। आर इंटू आर क्या हो जाता है? हाँ, इसका आर स्क्वायर अपॉन क्या हुआ? 100। एक्स से एक्स कैंसिल। ठीक है, 100 का इधर मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर बराबर 400/9। आर बराबर 400/9 का रूट। 400 का रूट क्या होता है? 20। 9 का क्या निकल के आ गया? 10 निकल के आ गई। 6 सही 2/3। और यही क्या है? समय भी है। उतना ही समय उतना ही दर है। आगे सवाल समझो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा लेकिन बहुत आसान है। सुशीला ने 17,000 रुपए की राशि, पहले पूरा सवाल सुनो उसके बाद सॉल्व करता हूं मैं। 17,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर उधार ली। बात साधारण ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। परंतु साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक है। भाई जो भी कंडीशन बनाई होगी, पहले 2 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से देंगे। ठीक है, अगले 5 वर्षों के लिए उसने 3% का हिसाब बताया है, अगले 2 वर्ष के लिए 4% तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए 6%। तो बताओ सुशीला 12 वर्ष के अंत में कितना ब्याज हो जाएगा? पहले तो सुशीला की जो राशि है वो लिखते हैं। सुशीला के पास में जो राशि है वो करीब है 17,000 रुपए मूलधन है सुशीला का। ओके, 12 वर्ष का पूछा है, बोला है कि 12 वर्ष में ब्याज बतानी है आपको। ठीक है, और कंडीशन क्या दी हुई है? समय मिल गया हमें, मूलधन मिल गया, पी मिल गया, टी मिल गया। आर के लिए उसने कंडीशंस दी हुई हैं। आर के लिए कंडीशंस क्या दी हैं? पहले 2 वर्ष के लिए क्या होगा? 5% वार्षिक। पहले जो 2 वर्ष होंगे उनके लिए क्या होगा? 5%। उनसे अगले 5 वर्ष के लिए क्या होगा? यानी जब तक 7 वर्ष होंगे तब तक क्या होगा? 3%। अगले 2 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष के लिए क्या होगा? 4%। और 9 वर्ष से अधिक, यानी 9 वर्ष हो गए यहाँ तक, 9 वर्ष से अधिक पर उसे कितने मिलेंगे? 6%। तो यानी 12 साल तक का यहाँ पे 6%। कितने साल 6% मिलेगा? 3 साल। कितने साल, कितने साल 4% मिलेगा? 2 साल। और कितने साल जो है अपना 3% मिलेगा? 5 साल। और कितने साल अपना 5% मिलेगा? इस तरीके से सवाल में आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ब्याज निकालना है। कितने साल? 2 साल के लिए 5%, 5 साल के लिए 3%, 2 साल के लिए 4%, और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए 6%। पी कितनी है? 17,000। ठीक है, इनटू कोष्टक लगा लो, सबको जोड़ना है हमें। 2 साल के लिए 5%, यानी 2 साल के लिए 5% प्लस, ठीक है, 5 साल के लिए 3%, ओके, प्लस 2 साल के लिए 4% प्लस 3 साल के लिए। इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा? 10, ये क्या हो गया? 15, ये क्या हो गया? 8, इससे क्या हो गया? 18। ये सब सॉल्व करने के बाद में जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8670 रुपये। क्या है ये? क्या निकल के आई ये? मिश्र धन नहीं है, ब्याज है। और मिश्र धन निकालना है तो इसे आप इसमें जोड़ दीजिए, तो इस तरीके से आपका मिश्र धन निकल के आ जाएगा। एक सवाल और सॉल्व कराता हूँ, लास्ट सवाल, उसके बाद में कुछ एक सवाल आपके लिए दे दूंगा। और चक्रवृद्धि ब्याज वाला जो अगला लेक्चर आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये बेसिक समझने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ इसमें समझ में आ गई होंगी आपको। तो यहाँ पे अगला सवाल है, किसी वर्ष का 11% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होता है 550 रुपये। यदि उसी राशि को 13% वार्षिक ब्याज की दर पे उधार दें तो कितना ब्याज अधिक होगा? ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि परसेंटेज में चेंज करके उतने ही समय के लिए दिया हुआ है। बाकी तो एक बेसिक तरीके से आप सॉल्व करोगे, बेसिक तरीके से करते हैं पहले तो, जो समझ में आना चाहिए सीधा सीधा। किसी राशि का 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 550 हो जाता है। किसी राशि मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स का 11% की, ठीक है, 11% दर है, और 2 वर्ष में ब्याज क्या हो जाता है? ब्याज हो जाता है 550 रुपये। ठीक है, 550 बराबर पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। एक्स निकल के आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? ठीक है, एक्स क्या आ जाएगा?
550 इंटू 100 अपॉन 11 इंटू 2, ये 50 एंड ये 25, एक्स क्या आ गया 2500 रुपये आ गया। मूलधन क्या आ गया 2500। आ गया समझे, मूलधन आ गया 2500 रुपये। यदि उसी राशि को 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दें तो कितना ब्याज अधिक होगा। पहले कितने से दिया था 11% से, उसी राशि को 2500 को, ठीक है, कितने से देना है 13% के हिसाब से। उसी राशि को 13% ब्याज की दर से उधार दें तो कितना ब्याज अधिक होगा। समय उसने बोला नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली कितना बोला है 2 वर्ष बोला है, क्योंकि उसी राशि को उतने समय के लिए, ठीक है, बोलना चाहिए लिखना चाहिए था, इसने लिखा नहीं है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। कितना ब्याज अधिक होगा कर दो। ब्याज बराबर क्या होता है 2500 इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, 25 दूनी 50, 13 पंजे 650, और पहले कितना था, कितना अंतर आ गया 100 रुपये। उसने अंतर पूछा है, ब्याज में अंतर बताइए, कितना अंतर आ गया 100 रुपये आ गया अंतर। इसमें कुछ प्रॉब्लम। अच्छा एक सवाल और करते हैं लास्ट, उसके बाद में अपना साधारण ब्याज खत्म करते हैं और अगला लेक्चर जो होगा अपना चक्रवृद्धि ब्याज का करते हैं। साधारण ब्याज की 8% दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 हो जाएगा। सवाल सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान बोला है मैंने, बहुत ज़्यादा आसान है। साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की 8% दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,000 मान लेते हैं एक्स धन है, ठीक है। समय कितना दिया है 5 वर्ष, परसेंटेज दिया हुआ है 8%, धन 5 वर्ष में 11,200 हो जाएगा, 11,200 रुपये हो जाएगा। ये क्या है ब्याज है या मिश्र धन है, मिश्र धन है ना। मिश्र धन क्या है 11,200 रुपये। ओके, तो मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है ब्याज प्लस मूलधन, यही होता है ना। मिश्र धन बराबर मूलधन क्या माना हमने एक्स, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हो, चलो मिश्र धन के हिसाब से करते हैं एक्स। हाँ, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन कितना दिया हुआ है, मूलधन क्या माना है प्लस ब्याज। ब्याज का सूत्र क्या होता है पी टी आर अपॉन 100। पी क्या है, टी क्या है, आर क्या है, ठीक है। इसे आप करोगे 100x प्लस 40x अपॉन ये, ओके 11,200। इसे 100 को इधर ले जाओगे तो 00, ये कितने x हो गए 100 और 40 कितने हो गए 140x हो गए। 140x है, x बराबर क्या हो जाएगा नीचे 140 का भाग दे दोगे, ठीक है। तो इसमें जो रुपए आएंगे मिश्र धन के बाद में ये x निकल के आ जाएगा। x क्या माना था हमने, करके देख लो x कितना आ जाएगा। ओके, आगे समझे। मूलधन कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। तो ये साधारण ब्याज वाले सवाल कुछ कठिन लगे, नहीं लगे ना। थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ऐसा लगेगा शुरू में हुआ लगेगा, लेकिन बाद में जैसे जैसे सॉल्व करेंगे उसके बाद में बिल्कुल इजी हो जाएंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के दोनों के मिलकर आरएस के एग्जाम में 2 सवाल पक्के आते हैं, पक्के मतलब पक्के ही आते हैं, ठीक है। टॉपिक वाइज है, दोनों को मिला के 2 सवाल आते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को। तो इसके लिए मैं कुछ एक आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ एक सवाल विद सॉल्यूशन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है, वहाँ से आप सॉल्व कर लेना। बाकी इसी को यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर डालते हैं थोड़ी बहुत समय। ओके, राम राम साहब, धन्यवाद।